जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग करने वाले हैं फिर से आर्मी के लिए एग्ज़ाम पेपर, जो कि फुल क्वेश्चन पेपर 50 क्वेश्चन का रहने वाला है। और जितना सारा ऐसे 50 क्वेश्चन है बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, इंडियन आर्मी के द्वारा जो लेटेस्ट सिलेबस तैयार किया गया है, जो सिलेबस में चेंज किया गया है उसी के अकॉर्डिंग और बिल्कुल उसी लेवल पर ये क्लास रहने वाला है। और आज का जितना सारा क्वेश्चन है बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के लिए है और आप एग्ज़ाम में आ भी चुके हैं, इसलिए इस क्लास को आप 1 सेकेंड के लिए भी आप मिस मत करिएगा और क्लास को लास्ट तक देखिएगा। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब यहां से कर लीजिएगा और लाइक नहीं करा है तो लाइक करके ही आगे बढ़िएगा, ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बना रहे और आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही बेस्ट क्लास लाने का हमेशा कोशिश करूंगा। बस आप लोगों को सपोर्ट है लाइक शेयर सब्सक्राइब का। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आज का है कि कौन सी मृदा गुलाबी या लाल रंग की होती है, यानी कौन सा मिट्टी, मृदा मतलब मिट्टी, कौन सा मिट्टी, कौन सा सॉइल जो लाल रंग की होती है। यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, लेटेराइट मिट्टी है, तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है। अब इससे 1-2 पॉइंट और भी निकलते हैं, 1-2 क्वेश्चन और निकलते हैं, उसको भी देख लीजिए, ठीक है। अब लेटेराइट मिट्टी जो होता है कभी कभी पूछेगा कि ये गुलाबी या लाल रंग की क्यों होती है। तो क्यों होता है? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड के प्रेजेंस के कारण से ये लाल रंग की होती है, ठीक है। और कभी कभी पूछेगा कि कौन कौन से स्टेट में पाया जाता है, उसके कुछ स्टेट का नाम भी आप लोगों को याद रखना है। जैसे मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, पहला लिख लीजिए आप कर्नाटक, ठीक है, आप केरल लिख लीजिए, ठीक है, एमपी लिख लीजिए, ओडिशा लिख लीजिए, ठीक है, तमिलनाडु लिख लीजिए, तमिलनाडु लिख लीजिए, ठीक है ना, और असम भी लिख लीजिए आप, ठीक है ना। इसमें जो बहुत जगह ऐसे जगह हैं जहाँ पर लाल मिट्टी पाया जाता है। और ये भी एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि इसमें कौन कौन से फसल, यानी किस में क्या उगाया जाता है, इसमें क्या ज़्यादा उपज किया जाता है, ऐसी मिट्टी में क्या ज़्यादा हम लोगों को ज़्यादा उपज हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें आप ये भी नोट कर लीजिए, लाल मिट्टी में हम लोग का टी का उत्पादन करते हैं हम लोग, तो ज़्यादा मुझे इसमें फसल होता है मुझे, ठीक है। कॉफ़ी को हम लोग करते हैं, ठीक है ना, कॉफ़ी हम लोग इसमें उत्पादन करते हैं, रबर को करते हैं। ये सब सारा पॉइंट आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोकोनट यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसमें मिल जाएगा आपको। अखरोट जो होता है वो मिल जाएगा आपको। तो ये सब चीज़ पॉइंट आप नोट करके ज़रूर रख लीजिएगा, ताकि आप एग्ज़ाम में अलग अलग तरह से क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, कौन से नदी को। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। अगर आपका आंसर इसमें से ऑप्शन नंबर अगर ए है तो बिल्कुल ठीक है, यानी गोदावरी को ही दक्षिण गंगा कहा जाता है, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट और है कि ये जो है गंगा के बाद दूसरा सबसे बड़ा नदी है हमारे देश का जो सबसे बड़ा लंबी नदी है वो गंगा नदी है, और दूसरा जो आपका है वो गोदावरी ही है, ठीक है। आगे है कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे। तो चोल वंश के संस्थापक इस 4 ऑप्शन में से देख लीजिए। यहाँ पर इसका आंसर है विजयालय चोला जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि भारत में पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता गया था। तो पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है ये 1983 में जीता गया था, जिसमें कि वेस्ट इंडीज़ को हराया गया था, ठीक है। आगे है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इस क्वेश्चन को आप सही से आंसर कीजिएगा, कि इसमें आप आंसर गलती कर सकते हैं, ज़्यादा चांस है, इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर देखना है। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिया था ऑप्शन नंबर डी, मौलाना हसरत मोहानी ने ये बोले थे इनकलाब जिंदाबाद। बाद में जाकर स्वतंत्रता संग्राम में भगत सिंह इसके लेकर वो बहुत ज़्यादा चर्चा किए अपने स्पीच में, अपने भाषण में, अपने जो कुछ लिखे थे, ठीक है ना, उसमें भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद कई बार वो बोले हैं। तो भगत सिंह से भी ये इनकलाब जिंदाबाद जो है यहाँ पर जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर है कि नारा किसने दिया था, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे है कि कौन सी मिट्टी चावल की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। तो कौन सा मिट्टी है इसमें से। तो यहाँ पर आपका आंसर है जलोढ़ मिट्टी आपका करेक्ट आंसर है। आगे है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका लक्षद्वीप है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि ब्लू माउंटेन्स किस पर्वतमाला को कहा जाता है। तो ब्लू माउंटेन्स नीलगिरी को कहा जाता है। आगे है कि हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है।
थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? ये आपका स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है, तो स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन आपको 100% आएंगे ही आपके एग्जाम में। तो थॉमस कप जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है? देखिए पशु तो टाइगर आपका है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि जलीय पशु, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। आप डॉल्फिन याद रखिएगा, ठीक है। आगे है कि अरावली पर्वत श्रृंखला कितने भारतीय राज्यों में फैली हुई है? देखिए अरावली पर्वत जो है यहाँ पर कितने राज्यों में फैला हुआ है ये आपको यहाँ बताना है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 राज्य में, ठीक है। तो आप लोगों को कभी कभी आपका पूछेगा कौन से राज्य में है, उसमें से एक का नाम बताइए, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मैं चारों राज्य का यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूँ, इसको आप नोट करके रख लीजिएगा। पहला है आपका राजस्थान, ठीक है, राजस्थान है, हरियाणा है, ठीक है, और आपका गुजरात है, ठीक है, गुजरात है, और आपका एक है दिल्ली, ठीक है। यानी कि राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली जो है ये 4 राज्यों में अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये फैला हुआ है। आगे है कि मुग़ल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन सा था? तो मुग़ल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह जफ़र था। आगे है कि भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? ये आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसको आप भी अपडेट कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से आएंगे तो वो भी आप अपडेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो हैं जवाहरलाल नेहरू। पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? पुष्कर मेला कौन से राज्य में आयोजित होता है? तो ये होता है राजस्थान में। कहाँ होता है? राजस्थान में। आगे है कि भारत का राष्ट्र चिन्ह किस प्राचीन संरचना से लिया गया था? अब ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर तो भारत का राष्ट्र चिन्ह जो है ये सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि लिटिल मास्टर किस भारतीय क्रिकेटर को कहा जाता है? तो लिटिल मास्टर जो कहा जाता है सुनील गावस्कर को। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे है कि कौन सा नृत्य रूप मणिपुर से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, आपको पता नहीं भी होगा तो मणिपुर से मणिपुरी संबंधित है, ठीक है। अब आगे है कि अजंता गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफाएं जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि पदार्थ किससे बना होता है? पदार्थ किससे बना होता है? ये आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के आएंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर है परमाणु और अणु से मिलकर पदार्थ बना होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। अगला है कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है, यानी कि ऐसा यूनिट क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का जो आपका है ये आपका ओम है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है? तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिएगा, नन मेटल कौन सा है, ना अधातु कौन सा है? तो इस ऑप्शन में से आपका आंसर है सल्फर। आगे है कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि जो है ये यांत्रिक तरंग है, यानी कि मैकेनिकल वेव है। ऑप्शन नंबर आपका ए है। गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र देखिए यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर F बराबर में क्या होता है G, और यहाँ पर ऐसे करेंगे G, और इनटू में क्या होता है M1 ऐसे करेंगे, ठीक है ना, M1 M2 ऐसे ब्रैकेट में रहता है, अपॉन में क्या होता है R² होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। आगे है कि विद्युत धारा को मापा जाता है किस में? तो विद्युत धारा को मापा जाता है एम्पियर में। ऑप्शन नंबर डी आपका है। ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का वेग जो है ये टेम्परेचर पर निर्भर करता है, ठीक है, तापमान पर निर्भर करता है। आगे है कि सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? ये क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में बताया था, उससे पिछले क्लास में बताया था। तो इसमें क्लासेस जो है बहुत सारे हो गए हैं टीआरबी के लिए, और भी क्लासेस आएंगे। बस आपको यहाँ पर हम लोगों को लाइक सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और बच्चों को, ताकि अधिक से अधिक देखेगा तो मुझे लगेगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा क्लास को देखने चाहते हैं, इसलिए मुझे क्लास लाने में मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है, मेहनत करने में आप लोगों के लिए अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है। लेकिन जब क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह कौन सा है, तो ये शुक्र है, ठीक है। आगे है कि लोहा किस प्रकार की धातु है? तो लोहा कौन से प्रकार की धातु है? तो यहाँ पर संक्रमण धातु है। ऑप्शन नंबर आपका सी है।
ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है ये आपका विकिरण माफ कीजिएगा, यहाँ पर चालन भी होता है, संवहन भी होता है और विकिरण भी होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर तीनों हो जाएगा, तीनों याद रखिएगा। आगे है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम किस पर लागू होता है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम जो होता है रासायनिक प्रतिक्रिया पर भी लागू होता है, यांत्रिक प्रणाली पर भी लागू होता है और विद्युत प्रणाली पर भी लागू होता है। यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। परमाणु में नाभिक के चारों ओर घूमने वाले कण क्या होता है? परमाणु के चारों ओर जो कण घूमते रहते हैं, नाभिक जो घूमते रहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। आगे है कि पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो पानी का क्वथनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, यानी माफ कीजिएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट बोले या क्वथनांक बोले, तो यहाँ पर आपका आंसर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी जो उबलने लगता है कौन सा ताप पर, कितने डिग्री सेल्सियस पर? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस है और इसी को चेंज करेंगे आप तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों यहाँ पर एक ही है, 100 डिग्री सेल्सियस या 212। यानी कि आपका आंसर ए और सी, यानी उपरोक्त ए और सी आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी चुनेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है? तो प्रकाश की चाल जो होता है निर्वात में 3 × 10⁻8 मिली पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए है। आगे है कि परमाणु क्रमांक किससे दर्शाता है? तो परमाणु क्रमांक जो होता है ये प्रोटॉन की संख्या को बताता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाता है। अब यहाँ पर 15 क्वेश्चन मैथ के मिलेंगे आपको। तो मैथ का क्वेश्चन जहाँ लगे, मैं ज़्यादा फास्ट में करवा रहा हूँ आपका आंसर, आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व करिएगा, फिर आप मेरे आंसर से मैच करिएगा। तो यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए, ठीक ना। बोर्ड मास में क्या होता है? पहले ब्रैकेट का, फिर ऑफ का, फिर डिवीजन यानी कि भाग का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर सब्ट्रैक्शन का हम लोग लास्ट में काम करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। यहाँ पर इसको मैं क्वेश्चन थोड़ा लिख देता हूँ। यहाँ पर 15 5 और भागा में 4 गुना में 2 माइनस में 3, पर इन दोनों को काम करेंगे, कितना हो जाएगा? 20 भागा में 4 गुना में 2 माइनस में 3। अब दोनों का भाग लगाएंगे दोनों को ना, तो 5 हो जाएगा भाग लगा के, गुना में 2 माइनस में 3, 5 गुना 10 में से 3 जाएगा तो 7। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है कि यदि किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है और लड़कों की संख्या 30 है, तो लड़कियों की संख्या क्या होगा? देखिए, मान लीजिए आप लोग, ठीक है, बॉयज़ कितना है? बॉयज़ मान लीजिए 3x और गर्ल कितना मान लीजिए आप? गर्ल्स कितना मान लीजिए आप? 2x मान लीजिए, क्योंकि इसका दोनों का अनुपात दिया गया है। तो 3x बराबर मुझे कितना दिया है? लड़कों की संख्या, बॉय की संख्या कितना है? 30 दिया गया ना, तो 30 हो जाएगा यहाँ पर। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 30/3, काट कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा ना, यानी x की वैल्यू 10 आ गया आपको। आपको पूछ रहा है कि लड़कियों की संख्या कितनी है? तो लड़कियों की संख्या आपने क्या बना था? 2x बना था आपने ना, तो 2 गुना में x वैल्यू 10 यहाँ पर है, 10 से गुना कर दीजिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि 3x + 5x - 7 = 25। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितना है? इसको भी सॉल्व करिए। 3x + 5x - 7 = 25। अब देखिए, x वाला को दोनों जोड़ना पड़ेगा मुझे ना, कितना हो जाएगा? 8x - 7 = 25। यहाँ पर 8x, अब यहाँ पर 7 को आप इस तरफ करेंगे ना, कितना हो जाएगा? 25 प्लस में 7 हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ माइनस में, इस तरफ प्लस में आ जाएगा। ये हो जाएगा 32 या 8x। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 32/8, काट कितना हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है। बस आप सॉल्व करते रहिए और मेरे आंसर से मैच करिएगा, ठीक है ना। अब इसको भी सॉल्व करिए। देखिए, यहाँ पर ट्रिगोमेट्री के भी क्वेश्चन आपके आएंगे, लेकिन बहुत डिफिकल्ट नहीं आएंगे। बस आपको फॉर्मूला याद करके जाना है। फॉर्मूला को याद करके जाएंगे ना, तो फॉर्मूला भी आप एग्जाम में आते हैं डायरेक्टली, और उस पर ही आपका क्वेश्चन आएंगे। 100% है, डिफिकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएंगे। तो ये बिल्कुल फार्मूला आपका है। देखिए, ऐसा जैसे हम लोग क्या करते हैं, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर में 1 होता है ना, तो वही बात यहाँ पर है। थीटा के बदले में 30 ले लिया गया है, तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा आपका आंसर। कुछ नहीं करना है, बस फार्मूला आपको याद करके जाना है, क्वेश्चन बन जाएंगे। बस 10-20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लीजिए घर पर, ठीक है ना। आप एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। आगे है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या r है, त्रिज्या मतलब कि रेडियस r है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, यानी कि एरिया क्या होगा? इसका एरिया क्या होगा? देखिए यहाँ पर, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? तो यानी कि इसको लिख लीजिए, एरिया ऑफ अ सर्कल कितना हो जाएगा? πr²।
ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ये ए में ही दिया गया है। फॉर्मूला डायरेक्टली क्वेश्चन था आपका, ठीक है ना। अब यहाँ है कि इस संख्याओं का माध्यिका यानी कि मीडियन क्या होगा। देखिए मैं क्या बताया था, मीडियन के लिए जो भी संख्या दिया रहेगा ना उसको आप लोग असेंडिंग फॉर्म में आपको लिख लेना है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिख लेना है। तो सर देखिए सबसे छोटा एक्सपेंस कौन सा है, 10 है ना, 10 लिखिए। उसके बाद उससे बड़ा कौन सा है, 15 है, 15 कर लीजिए। उसके बाद 20 है, 20 कर लीजिए। उसके बाद कौन सा है, 25 है। उसके बाद कौन सा है, 30 है। अब जो बीच में आएगा ना वही आपका कहलाएगा मीडियन। इसमें बीच में क्या है, 20 आ गया ना, तो 20 आपका आंसर हो गया। बिल्कुल यही आपका आंसर करना है, ऐसे ही करना है। आगे है कि 12,000 रुपया पर 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज मिलता है तो कुल ब्याज कितना होगा। यानी आपको यहाँ पूछ रहा है एसआई, तो एसआई के लिए फार्मूला क्या बताया था मैंने, PRT/100। तो पी आपका प्रिंसिपल, मूलधन, रेट और टाइम। तो आपका कितना हो जाएगा, 12,000 गुना में रेट आपका है 8 और टाइम है आपका 2/100 कर लीजिए। काट दीजिए यहाँ पर, 8 गुना में 16, 1920 आपका ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। माफ़ कीजिएगा ये क्वेश्चन है सेम का सेम क्वेश्चन आपके मैंने 1-2 क्लास पहले मैंने करवा दिया था। आगे है कि एक वस्तु को 2400 रुपया में 20% के लाभ पर बेचा गया तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है। यानी आपको यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया गया कितना, 2400 दिया गया है और प्रॉफिट दिया गया आपको कितना, तो 20% दिया गया प्रॉफिट। तो आप पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस क्या होगा। जब आपको सेलिंग प्राइस दिया रहे, प्रॉफिट % दिया रहे, तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर नोट कर लीजिए। सेलिंग प्राइस इंटू में 100 अपॉन में 100 प्लस में प्रॉफिट %, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2400 गुना में 100 बटा में कितना है 100 प्लस में 20, 100 प्लस में 20 हो जाएगा। यानी अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2400 गुना में 100 बटा में 120 हो जाएगा ना। 120 गुना में 240, 20 यानी कि 2000 आपका क्या निकल जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। इसमें फार्मूला आपके लिए मस्ट था, तो फार्मूला आपको पता होना ही चाहिए, तभी आप मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आगे है कि 2 पाइप क्रमशः 6 घंटे और 8 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं, दोनों मिलकर टंकी को कितने समय में भरेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला पाइप जो है 6 घंटा में, दूसरा 4 घंटा में भरने वाला है ना, तो दोनों मिलेगा तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम तो कम लगेगा ना। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, डायरेक्टली क्या करिए आप लोग, 6 गुना में 8 बटा में 6 प्लस में 8। जब दोनों भरने वाला रहेगा तो नीचे में प्लस करेंगे, इसमें से एक भरने वाला रहेगा एक खाली करने वाला, तो नीचे में माइनस करेंगे, अदरवाइज आपको ऊपर में सेम गुना ही होगा। अब कितना हो जाएगा, 6 गुना में 8, नीचे में कितना हो जाएगा 14। अब देखिए यहाँ पर काट लीजिए यहाँ पर, तो 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, यानी 6 चौका में 24 बटा में 7 हो जाएगा। तो 7 या 21 और 21 3 बटा में 7 हो जाएगा, यानी कि 3 घंटा। अब 3 घंटा 3 बटा में 7 पूर्णांक आ गया ना, तो इसको आप इसको मिनट में बदल लीजिए। 3 बटा 7 को मिनट में बदलेंगे कैसे, 60 से गुना करेंगे, तो 34 का 18 180 बटा में 7, 7 गुना में 14 और 7 पंचे 35, लगभग आपका मान लीजिए 3 घंटा आपका 20 मिनट, ठीक है ना, ऐसा मान के चलिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अप्रॉक्स में दिया गया है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा कि मैंने इसको सॉल्व किया, ठीक किया है नहीं ठीक किया है, बस इसको मेन आपका ये इतना है, इसके बाद आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे है कि यदि किसी ट्रेन की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसका गति मीटर पर सेकंड में कितना होगा। तो यहाँ पर क्या है कि किलोमीटर पर आवर दिया गया है, इसको किस में चेंज करना है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करना है आपको। तो याद कर लीजिए 72 गुना में 5/18, यानी कि मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आपको 5/18 से गुना करना पड़ता है मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। जैसे मैंने इसमें 72 मैंने गुना कर दिया, तो 18 चौका 72, यानी कि 5 चौका में 20 मीटर पर सेकंड आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। लेकिन कभी कभी मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे यहाँ पर, इसमें 18/5 से गुना करेंगे तो आपका किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब आगे दिया गया है कि यदि 2x - 5 = 15 तो x का वैल्यू कितना होगा। 2x 5 = 15 है, देखिए यहाँ पर 2x बराबर कितना हो जाएगा, अब इसको इस तरफ करेंगे ना, या माइनस में इस तरफ प्लस में आ जाएगा, 15 प्लस में 5 कितना हो जाएगा 20, या 2x x बराबर कितना हो जाएगा 20 बटा में 2, काट कितना हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। अब इसको भी सॉल्व करिए, बिना फार्मूला को सॉल्व तो करेंगे नहीं, ठीक है ना, फार्मूला पता होगा मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए इसमें साइड दिया गया आपका एक घन का, यानी कि एक क्यूब का, ठीक है, साइड दिया गया मुझे कितना, तो 5 सेंटीमीटर दिया गया है। अब पूछा इसका वॉल्यूम कितना है, तो याद कर लीजिए यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या फार्मूला होता है,
क्या होता है, साइड का क्यूब होता है, ठीक है ना, ऐसा साइड का क्यूब, यानी कि 5 का कितना हो जाएगा क्यूब, यानी 5 गुना में 5 गुना में 5, दोनों गुना करेंगे कितना हो जाएगा 125, और सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर आपका ये ए में दिया गया है, ठीक है। आगे है कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो याद कर लीजिए डायरेक्टली, मैंने क्या बताया था, बस फार्मूला आपको याद करना है, ठीक है ना। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। आगे है कि यदि किसी कार को 90 किलोमीटर की दूरी 1.5 घंटे में तय करती है तो उसका स्पीड कितना है, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा में इसका स्पीड कितना है, तो क्या निकालेंगे, स्पीड बराबर फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है आपका टाइम होता है। तो डिस्टेंस मुझे दे दिया गया इतना और टाइम इतना दे दिया गया है, तो डिस्टेंस 90 बटा में कितना हो जाएगा 1.5, अपॉइंट यहाँ से हटाएंगे ऊपर में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, यानी कि 900 बटा में 15 हो जाएगा, 15 छक्के 90 60, यानी 60 निकल गया, 60 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड हो गया। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। आगे है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, तो उनकी योगफल इतना दिया गया है, तो बड़ी संख्या क्या है, देखिए यहाँ पर इसको निकालेंगे कई तरीके, यहाँ पर देखिए 72 गुना में, देखिए दोनों बड़ा कौन सा है, दोनों बड़ा है 7 है ना, 7 ऊपर कर दीजिएगा और नीचे में 5 और 2, 5 और 7 को जोड़ दीजिएगा 12 हो जाएगा, 12 छक्के 72, 7 छक्के 42 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ये बी में है। वैसे भी आप 5x प्लस में 7x कर सकते हैं आप यहाँ पर, और यहाँ पर 72 कर सकते हैं, तभी आपका निकल जाएगा। 7 में 12x, 12 में 72 और काटेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 छक्के 72, x बराबर कितना हो गया 6 आ गया, x का वैल्यू 7 आ गया ना, तो दूसरा संख्या क्या था, बड़ा संख्या 7x था ना, तो 7 गुना में 6 करेंगे तभी कितना हो जाएगा 42 आपका आंसर। तो अभी मैंने 50 कुछ क्वेश्चन करवाए हैं और बिल्कुल ये आप एग्ज़ाम से रिलेटेड है, आप एग्ज़ाम के लेवल में है, बिल्कुल आपको इसी लेवल में पढ़ना है। और अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और हम लोगों के परिवार से जुड़िए, और भी कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट करिए, बाद बाकी आप लोगों की क्लास आता रहेगा। बस ऐसे ही आप लोगों को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करिए। और क्लास को अभी तक लास्ट तक देखा है आपने तो आप एक बार अपने सिटी का नाम कमेंट कर दीजिए, तो मैं समझ जाऊंगा क्लास को आपने लास्ट तक देखा है। तो अभी के लिए इतना ही नहीं दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।